साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। साथियों दरअसल आज बात यह है कि सतना जिले से भास्कर न्यूज की एक कटिंग मेरे पास भेजी गई है, उसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। साथियों मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में शंका जाहिर की थी कि बार बार हड़ताल करने से परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन चिढ़ना चालू हो जाता है। और वही चीज आज सतना के भास्कर ने अपने न्यूज में एक जगह छापा है। उसमें स्पष्ट लिखा है, मिशन डायरेक्टर ने हड़तालों को लेकर सीधे सीधे धमकी दे दी है, लगाएंगे, आप इसको पढ़िएगा। साथियों हमारी शंका जो थी स्पष्ट हो गई है कि कुछ भी शासन प्रशासन आपके खिलाफ कर सकता है, क्योंकि आपको अनुबंध के तहत एक कंडिका पे लिखवाता है कि आप किसी भी असंवैधानिक कार्यों में एवं किसी भी तरह की हड़तालों में शामिल नहीं होंगे। उसी को मुद्दा बना के मिशन डायरेक्टर ने कहा है कि यदि कोई हड़ताल पे जाता है तो ऐसी स्थिति में उसी कंडिका का उपयोग करते हुए आपकी सेवाएं समाप्त की जाएंगी और साथ में अनुबंध खत्म कर दिया जाएगा। तो साथियों ये बार बार की हड़ताल, जैसा हमने पहले बताया था, उसका हड़ताल होने के पहले ये एक रुझान आ गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मैं पेश किया हूं। तो साथियों हमारा कहना यह है कि ये हड़तालें जो होती हैं विरोध के कई तरीके होते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार काम बंद करके ही विरोध किया जाए। हम कोर्ट में भी जाके अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, वो भी एक विरोध ही कहलाता है। यदि सारे जिले के लोग कोर्ट में पहुंच के याचिका दायर करें 90% के विरुद्ध में, तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। ये 101% की गारंटी मैं भी दे सकता हूं, क्योंकि यहां पर जब मिशन डायरेक्टर संवैधानिक बातों की चर्चा करती हैं तो संवैधानिक बात तो वो भी है, तो उसको क्यों नहीं मानेंगी वो। लेकिन यहाँ पे कुछ साथी ये कहते हैं कि हमारे पास अधिकार रखा हुआ है लेकिन वो मान नहीं रही हैं। हम उसको भी मानते हैं, लेकिन उनको मनवाने का तरीके में आप थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए और कोर्ट के डिसीजन में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आएगा। और जब जो दोनों में परिवर्तन आएगा उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन कई तरह से कोर्ट देती है। तो जो निर्णायक भूमिका कोर्ट जब देता है और पूरे 52 जिले से जब केस लगेंगे इकट्ठे, तो जरूर निर्णायक भूमिका में ही जज का जजमेंट आएगा। वैसा जज नहीं मतलब जजमेंट नहीं आएगा कि भाई ये लोग आए हैं, आप इस केस को देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, आप मसला क्या है, हम आप पे छोड़ते हैं कि आप इनके मसलों को अपने स्तर से निपटाइए। यहां पे ये कोर्ट निर्णय ना देके कोर्ट ये निर्णय देगा कि ये कानून यदि बना है तो इसके आधार पे इनको इसका लाभ दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में और ऐसे निर्णय में उनको मानना ही पड़ता है। तो साथियों अब यहाँ पे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं, अब उनकी रणनीति क्या होगी मिशन डायरेक्टर की धमकी देने के बाद, अब ये थोड़ा सा स्पष्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बता दें कि निकाय और पंचायत चुनाव की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, उसमें भी आचार संहिता लगेगी। तो आचार संहिता में आपके हड़ताल की स्थिति क्या बनेगी। साथियों हड़तालों से कुछ नहीं होना है। इतने सालों से 2013 से हड़तालें आप लोग करते चले आ रहे हैं। कई विभाग के लोग इसके पहले भी हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो कुछ आप अपने तरीकों में परिवर्तन लाइए। यदि शासन प्रशासन अपने तरीकों में परिवर्तन लाती है और हर साल आपका जो मैनुअल आचार मैनुअल होता है उसमें संशोधन करके आपको रस्सियों से बांधने का काम किया जाता है, तो आप भी अपने विरोध के तरीके में परिवर्तन कीजिए। मैंने कोशिश की थी, लेकिन मेरी कोशिश स्टार्ट होती उसके पहले ही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपने हड़ताल की घोषणा कर दी। मेरी कोशिश भी वही की वही मैंने अपनी रोक दी। मैं करूंगा, लेकिन जब ये हार जाए तब मैं करूंगा। अब मेरी कोशिशों में न कोई आचार संहिता आती है, मेरी कोशिश में न कोई असंवैधानिक बातें आती हैं, न मेरी कोशिश में न तो कोई अनैतिक बातें होती हैं। संविधान और कानून के दायरे में रह के ही मेरे काम होते हैं और होते रहेंगे। आप साथ देंगे
तो हम आपका साथ आखिरी दम तक निभाते रहेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं विदा। फिलहाल इस पेपर की कटिंग को आप पढ़िए और कोशिश करिए कि जितने लोगों तक पहुंच सके आप पहुंचाइए, क्योंकि भविष्य सुरक्षित रखना पहला मुद्दा है, हड़ताल करना दूसरा। यदि भविष्य सुरक्षित रहेगा तो हड़तालें होती रहेंगी, यदि भविष्य ही छिन जाएगा तो हड़ताल खत्म। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं विदा। नमस्कार।